नमस्कार, मैं विक्रम शौकंद आजकल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं भाई खरगपुरा के अंदर। यहां पे एक स्टेडियम है जहां पे बहुत सारी दिक्कत हैं। सरकार स्टेडियम की तरफ पहले तो बोलती है कि भाई स्टेडियम दिए हमने, बच्चों को योग करें, खेलें और स्वस्थ रहें, लेकिन स्टेडियम देने के बावजूद भी उसके अंदर कोई देख रेख, कोई कर्मचारी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। और हमारे साथ काफ़ी खिलाड़ी हैं जो यहाँ पे आर्मी वगैरह की भर्ती की तैयारियां करते हैं, जिम करते हैं और फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। तो इनसे जो इनकी समस्याएं हैं इनसे पूछेंगे और जानेंगे इनकी जो समस्याएं हैं। एक बार सारे भाई राम राम मान दो भाई। राम। तो यहाँ पे जो आप सभी इकट्ठे हुए हैं, अपनी जो समस्याएं हैं एक बार बताएं। समस्या समय मैन समस्या तो भाई सभी आए है, कोच को नहीं, बालक तो हैं, बालक बिना कोच को नहीं है। जो अपनी छोटी बेबे ही आने लगी थी, एक बार अपना गांव का कोच था ओक्की का, तो उसने सारी सुविधा भी सही कर दी थी, साफ सफाई भी उसका कसूत्री रहने लगी थी। और इस 15-20 छोरी आने लगी थी, मतलब अपना गांव की छोटी बेबे। फिर मैं वो कोच विज्ञा बाहर है, उसकी शायद भी निर्माण नवदीप स्टेडियम में ड्यूटी आएगी। उस पीछे ये भी घर के काम कराने लगे, इन पर भी सॉरी ये भी हट गई और वो जान सा को नहीं रहा। फिर आए मांग मैन तो यह है भाई कोच आवा और कर्मचारी आवे, साफ सफाई कुछ भी कर दी। मैं खुद भी करा, जितने भी करा सारे बालक करा हैं आपस में, सर ये कराए दें सर जी हमारे। और जो जिम है, जिम में भी जो भी कुछ भी सामान टूट गया, तार टूट गई, कुछ भी हुआ तो खुद का पीछा इकट्ठा करके ना आपस में बालक ले आवे हैं। ये बिना संभाल यो देख लेंटर पेंटर सारे डैन हो रहे हैं जी। ठीक है। और तो क्या होगा, तिरंगा खतर भी को नहीं आंदा, कोई वोट लेना है जहाँ सारे कुछ कोई करन को नहीं आंदा जी। देखो, वोटों की राजनीति तो हर जगह होती है, ये तो कोई अपने देश के अंदर नई बात नहीं है। यहाँ तो जो भी बातें होती हैं राजनीतिक होती हैं। राजनीति इलेक्शन के टाइम पर तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे खोखले होते हैं। जब एक बार इलेक्शन जीत गए उसके बाद 5 साल दोबारा गाँव या शहर अपने जो वोट है उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। तो इसके आपका क्या कहना है भाई साहब? नमस्कार जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आजकल विक्रम की तरफ जो चैनल वाले हैं विक्रम शौकन सर, सबसे पहली बात तो ये है कि जी अपना जो मतलब स्टेडियम में लगभग 2008-9 में कंप्लीट हो लिया था यो। उसके बाद कोच तो आए हैं बीच में को, लेकिन कोई ज़्यादा फोकस नहीं रहा इस चीज़ पे। मैं रेसलिंग करता हूँ, मेरे साथ कम से कम 10 बच्चे और रेसलिंग के हैं। एक मतलब स्टेडियम का आप ध्यान से देखोगे नहीं तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम फैल करने का है आजकल। ट्रैक पर जाओगे ना, ये खुद अपना समय देके हैं बच्चे जो रनिंग वाले हैं, ऐसा स्टेडियम बना रखा है। मतलब इसका ट्रैक जो सिंथेटिकल है आजकल यू नवदीप में है, उसने फैल करा है जी। बच्चे फिजिकल भी कराएं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस मतलब बिल्डिंग बना खंडर बना फायदा क्या लग गया जब बैठक को हो ही नहीं का नहीं तो पड़े रहो, फायदा क्या है? पैसे लगा दिए, अखबार में एक मतलब टाइटल बना दिया भाई हमने बड़ा स्टेडियम बना दिया, फायदा क्या लगे इस चीज़ का? हमने तो मतलब बेरा के सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। हमने बातें छड़ी तो चंदी को नहीं, हमने चाहिए क्रोध का भला, हमने चाहिए माना एडा सिखाने वाले बहुत से मतलब प्लेयर बहुत हैं। बाहर तक भी आवा, ऐसी बात नहीं है। खेड़ी तय तरखा तय करसंदू स्टेडियम में फिर भी ऐड आवा बच्चे, कुछ तो है इसमें, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल तैयारी करने के लिए। हाँ। कल जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रतियोगिता भी करवाई हुई थी गांव में, 1600 मीटर की रेस की। तो यहाँ पे काफ़ी कई गांवों से बच्चे भी आए हुए थे और उन्होंने रेस वगैरह का प्रोग्राम भी हुआ यहाँ पे और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी रहा है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है, स्टेडियम की वैल्यू है तभी ये बातें हो रही हैं और सभी अपने उससे कर रहे हैं कि भाई बच्चों का उज्जवल भविष्य हो और अपने जो मेहनत कर रहे हैं वो सफल हों। तो राम राम कोच साहब। राम राम जी, नमस्कार विक्रम जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने हमारे लिए टाइम निकाला जो। तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? आप खुद एक पहलवान हैं, आपने तो इस स्टेडियम के बारे में आपकी क्या समस्याएं हैं, जो एक विशेष समस्याएं हों वो आपने बताइए। समस्या तो जी बहुत बड़ी है हमारी, जैसे कि काफ़ी इसको कम से कम 15 साल बनाना हो गया स्टेडियम ने। तो स्टार्टिंग में जो इसके हालात थे बहुत ख़राब थे, बड़ा बड़ा घास था, यहाँ बढ़िया भी जावा था, लेकिन बच्चा में कुछ जुनून जाग गया तो उसको ही सफाई करी बच्चे ने, एकता बनाया के संगठन बनाया, एक युवा संगठन बनाया, रजिस्टर्ड करवाया। तो फिर इसकी सफाई कसी ले लेके अपना घर तक कसी लियांदे, को बाला लियांदा, को तांहड़ी लियांदा, तो इसकी सफाई करी। तो सफाई करके यूँ दिखा दिया भाई हमने हमारा श्रमदान करके ना स्टेडियम को एक अच्छा बना दिया। लेकिन कोच यहाँ पर कोई भी मतलब जैसे बनाया है, कोच तो बार बार आए हैं, जैसे कि भाई साहब ने बताया नील ने, तो कोच तो आए हैं, लेकिन वह कोच भी ऐसे आए हैं मतलब एक दिन आए थे, 10 दिन नहीं आए थे। लेकिन बीच में 1-2 कोच ऐसा भी आया है जिसने काम भी करवाया है। तो लेकिन
वो फिर सरकार की नीतियां हैं जो वह गलत हैं के कर हैं। जो काम करानिया कोच हैं उसने एक जगह टिकट नहीं देंदे, उसने ठावा है दूसरी जगह भेज दे हैं। कहीं की भी बात है, ये मैं सिर्फ ये नहीं कहता भाई खरगपुरा में भी जो काम करनिया कोच है उसका के कर हैं, उसने 10 दिन एक जगह रखे हैं, फिर और उधर कुछ न कुछ सुधार करा है, बच्चे ने खिलावा है, तो फिर उसने फिर दूसरी जगह भेज दे है। तो इसी प्रकार हमारे गांव के साथ भी होया है। तो जैसे कि अब 2 साल से हमारे पास कोई भी कोच नहीं है। इससे पहले था तो हमारा गांव का ही था एक हॉकी का कोच, तो उसने कोशिश करी कि भाई मैं बच्चा मैं मतलब तैयार करूं, और उसको मतलब साथ में तो वो गवर्नमेंट जॉब पे था, लेकिन उसने नहीं हो गया भाई साथ में तो तेरा मतलब रिजल्ट आओगे, साथ में गांव में भी नाम होगा। तो उसने कम से कम 20 लड़कियां तैयारी के लिए उसने काम शुरू कर दिया था, सामान भी लेके दे दिया था, लड़कियां आने लग गई थी, तो उनमें जोश भी था लड़कियां में, लेकिन उसको भी उठा के दूसरी जगह गवर्नमेंट ने भेज दिया। तो ये लगातार ऐसा ही काम हो रहा है। तो अब हमारी मतलब गवर्नमेंट से यही हम चाहते हैं कि भी जैसे कि अब भी हमारे पास काफ़ी खिलाड़ी हैं, जैसे कि ये आर्मी वाले बच्चे हैं, फुटबॉल के भी बच्चे काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं 25-30 बच्चे, और जैसे रेसलिंग के भी हैं कुछ 10 लड़कियां, जैसे ये सभी रेसलिंग करती हैं, तो बॉयज़ भी हैं। तो हम ये यही चाहोगे कि भाई हमने एक अच्छा कोच मतलब जो रेगुलर छोड़ सके, ये नहीं कि भाई 10 दिन भेज देंगे भाई हमने कोच भेज दिया है, और फिर जब वो उसके कुछ जुनून जागा भाई मैं बच्चे तैयार करूँ हैं, तो भाई उसको मतलब ऐसा है कि हमने कोई भी कोच दे दी, ये नहीं कहते कि भाई हमने इस गेम का तो एथलेटिक्स का तो दे दे बेटर है, क्योंकि एथलेटिक्स जो होता है गेम की जननी होती है। कोई भी गेम है तो एथलेटिक्स से ही स्टार्ट होता है, जैसे कि जंपिंग है, रनिंग है, कोई भी रनिंग है, तो मतलब प्रत्येक गेम में क्या है एथलेटिक्स की ज़रूरत होती है। तो अगर एथलेटिक्स का कोच तो मिल जाए तो बेटर है, लेकिन फिर भी हम ये चाहें, हमारे लगे गवर्नमेंट के पास वो नहीं है, एथलेटिक्स के कोच भी कम है हमारे हरियाणा में, तो हम ये चाहें कि भाई कोई भी कोच दे दो, कि ताकि हमारे क्या है बच्चे भाई गेम में निकल के और अपनी प्रतिभा दिखा सके, अपने गाँव का नाम है, हरियाणा का नाम है, देश का नाम रोशन कर सके। और दूसरी बात ये है कि जो गेम है, गेम कहाँ से स्टार्ट हुआ है, गांव से स्टार्ट हुआ है, और गांव का बच्चा जो होता है ना सबसे मजबूत होता है। और फिर आती है बात हरियाणा की। हरियाणा का तो कहते हैं कि भाई दूध दही का खाना, यह मेरा हरियाणा, तो हरियाणा का बालक तो वैसे ही मजबूत होता है। अगर गाँव की तरफ ही गवर्नमेंट ध्यान नहीं देगी, गाँव में कोच नहीं भेजेगी, तो जो अपनी प्योद हुआ है प्योद हम तैयार नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात आती है, ये बिल्डिंग बना दी, ये मिनी खेल स्टेडियम बनाए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, तो वो क्या करा कि उनने कागज़ा में सिर्फ कागज़ा में विश्वास रखते हैं गवर्नमेंट वाले, तो कागज़ा में तो ये चीज़ बना दी, लेकिन बनाने के बाद इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हमने कई बारी हम वहाँ जींद मिलने के लिए भी गए हैं, DSO साहब थे, जैसे पीछे थी जो राजबाला था शायद नाम उनका DSO साहब का, तो उनसे मिलने गए, वहाँ आए भी थे इधर, तो उनको दिखाया वहाँ जी हमने स्टेडियम देखो, तो उसने प्रशंसा भी करी जी भाई आपने मतलब बहुत बढ़िया कर रखे आपने स्टेडियम। तो उसको हमने बोला जैसे कि ये बारिश हो जिस पे छत पे पानी अटक जाए है और सारा चून लग जाए है और ये सारा गिरण न हो रहा है, हमने इसकी मरम्मत के लिए हमने डिमांड करी थी भाई कुछ हमने 8-10 लाख रुपये मिल जाए हैं तो बेटर हो जाए। लेकिन उसने सिर्फ क्या किया, सिर्फ दिलासा दिलाएगा जो उठा हाँ मैं रेजुलेशन डाल लूँगी आपकी ग्रांट के लिए, तो दोबारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने दोबारा कोशिश ही नहीं की उनसे मिलने की? नहीं, हमने कोशिश करी भाई, हाँ मैं मतलब हमारी कोशिश जारी है और हमें ज़रूर करांगे तुम्हारा जो भी होगा, तो सिर्फ यही करते हैं और उससे आगे कोई बातें नहीं करते जी। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी हैं, जो लड़की हैं खरगपुरा से, ये भी यहाँ पे गेम करने आती हैं, लेकिन क्या है कि बगैर कोच के, ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको तैयार करने के लिए कोच की आवश्यकता होती है, लेकिन कोच है नहीं, ये आते हैं अपने हिसाब से करके चले जाते हैं, जो काफ़ी गलत होता है। कई बार बगैर पता है नॉलेज नहीं है उसका, जो हम उस काम को करते हैं तो गलत डायरेक्शन में चला जाता है, उसका दुष्प्रभाव भी होता है। तो ये जो बच्चे हैं इनसे भी बात करते हैं। गुड़िया कैसे हैं भाई? कैसे अंकल, कोच की जरूरत है जो कि यहाँ पर है नहीं जी, तो हमें अपने हिसाब से करना पड़ता है जी। वही मैं बताया कि भाई कोच नहीं है, आप अपने हिसाब से तैयारियां करते हो, तो इसमें जो दिक्कत आती है वो क्या क्या दिक्कत आती है? जो कोच के बिना हमने एक दिन तैयारी करने की कोशिश की तो इसको चोट लग गई, तो इस तक उसकी ठीक नहीं हो रही है। हाँ, वही मैंने बताया कि भाई बगैर कोच के अगर तैयारियां करते हैं तो दुष्प्रभाव भी होते हैं, वो चोटिल भी हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इनको पता नहीं है उसको कैसे प्रयोग करना है। तो ये थे हमारे साथ खरगपुरा से खिलाड़ी और इन्होंने अपनी समस्याएं बताई।
और हम आपको इसका स्टेडियम के को जो अंदर है, इन्होंने जो तैयारियां की हैं अपने पैसे इकट्ठे करके, जो एक संगठन बनाया है उसने पैसे इकट्ठे करके यहाँ पे जो जिम वगैरह तैयार किया है, हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। और एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर चले और जिम वगैरह दिखाए। तो अब भाई हम आपको जिम दिखाते हैं जो इन्होंने अपने उससे तैयार किया है अपने पैसे से, और मेंटेनेंस वगैरह करवाई है। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ बच्चे जिम कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस चली हुई है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा पूरे हाल का आपको सीन दिखाए, एक बार सीन दिखाए पूरा। ये देख सकते हैं रस्सी है, वो देखो जो यहाँ पे बच्चे तैयारियाँ कर रहे हैं अपने, लेकिन यहाँ पे कोच ना होने की वजह से इनका जो प्रभाव है वो दुष्प्रभाव भी हो जाता है। आप देख सकते हैं, एक बार दिखाना बोलूँगा, एक बार चारों ओर से इसको पूरा दिखाए, चारों ओर से दिखाए एक बार। तो अभी हमने आपको दिखाया है जो ये जिम है, इन्होंने अपने पैसे से तैयार किया है। जो जिम का सामान एक बार सरकार ने दिया था, उसके बाद इसकी देख रेख ना होने की वजह से सारा नष्ट हो गया था। इन्होंने दोबारा से मेहनत करके पैसे इकट्ठे करके इसको दोबारा से तैयार करवाया है। और फिर कोई आप पे बोलोगे, यू बोल दे कर स्टार्ट विकास। तो यहाँ पे जो जिम है, हो गया क्या स्टार्ट विकास? यहाँ पे जो जिम है, एक बार जो दिखाया हमने आपको जिम, यहाँ पे जो सामान तैयार करवाया हुआ इन्होंने, इसके बारे में भी जानेंगे। राम राम भाई। राम राम भाई साहब, सबसे पहले मैं विक्रम साहब का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी प्रॉब्लम को सुनने के लिए ये गांव खरगपुरा में पहुँचे। हमने जिस तरह ये मैट है स्टेडियम का हाल में बिछा रखा है, ये बच्चों ने आपसरी में किसी पे 10 पुग गए, किसी पे 20 पुग गए, ऐसे बच्चे भी थे जिस पे 100 भी दिए बच्चों दी हैं। सब इकट्ठे पैसे करके ने जब ये मैट बिछाया है, जो जिम की तार वगैरह है वो अपने पैसे से बच्चे इकट्ठे करके ने अपनी खुद करते हैं, लले खुद करते हैं सारा काम। हाँ, यहाँ पे कोच ना होने की वजह से जिसका सामान की देख रेख भी नहीं हो पाती है और मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सबसे पहले तो ये कोच की बहुत बड़ी समस्या है बच्चों के लिए। जो आर्मी के बच्चे हैं, खो खो की लड़कियां भी हैं, जो 2.5 साल हो गए तकरीबन। पहले एक कोच था रविंद्र जी जो खरगपुरा से ही है, अब उसकी निर्वाणी ड्यूटी है नवदीप स्टेडियम में। हाँ, उसके बाद कोई कोच नहीं आया है। हाँ जी, अरे इस जो हमारी स्टेडियम की 4 दीवारी है, इस 4 दीवारी का ऐसा कौन सा फ़ायदा है जो हमने फ़ायदा है इसका? तो फिर 4 दीवारी का कोई फ़ायदा नहीं है बिना कोच के लिए। वो बात तो हम भी कह चुके हैं भाई, एक 4 दीवारी बनाने से कुछ नहीं होता। वो स्टेडियम तो तब बनेगा जब इसके अंदर सारी सुविधाएं मिलेंगी बच्चों को। यहाँ से हमारे देश के जो भविष्य हैं वो निखर के बाहर निकलेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। तो ये तो तभी मुमकिन होगा जब यहाँ पे कोच होगा। हाँ जी, कोच की बहुत बड़ी समस्या है जी। तो अभी हम आपको यहाँ का जो स्टेडियम है वहाँ सब दिखाएंगे, आपको स्टेडियम दिखाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। जो ट्रैक है वो भी दिखाएंगे, और जो बच्चे हैं ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रेस लगा रहे हैं, ये आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। यहीं से हमारे देश के जवान निकल के जाते हैं एथलेटिक्स में, ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट, जो भी गोल्ड मेडल वगैरह आते हैं वो यहीं से आते हैं। कोई उनको तैयारी मिले तो यहाँ से भी वो गोल्ड मेडल आ सकते हैं। और अभी यहाँ पे जो सुविधाएं हैं वो नहीं है, जिसका खामियाजा इन बच्चों को अपने मेहनत के बावजूद भी नहीं मिल पाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ की जो बिल्डिंग है इसकी बहुत ही खस्ता हालत है। सरकार ने पैसे लगाने के बाद इसको भगवान भरोसे छोड़ दिया है। इसकी देखरेख क्या कौन करेगा इसका कोई पता नहीं है। देखरेख के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी की, यहाँ पे कोई कर्मचारी भी नहीं है।
तो अभी हमने आपको खरकपुरा गांव का जो स्टेडियम है वो दिखाने की कोशिश की, और जो इनकी समस्याएं थी वो भी हमने आप पूछा और लोगों इन्होंने बताया भी। यहाँ पे सरकार ने बहुत ही मतलब ये इसकी अनदेखी की हुई है स्टेडियम की। अगर सरकार चाहे पैसे एक बार लगा दिए उसके बाद इसकी देखरेख ना करे तो पैसे लगाना व्यर्थ है। तो मेरी सभी से एक ही दरख्वास्त है कि सरकार इस बारे में संज्ञान ले और इनको एक कोच जल्दी से मुहैया कराए, ताकि ये जो बच्चे मेहनत करते हैं ये अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें और इनका भविष्य सुरक्षित हो और कामयाब हो, यही हमारी कामना है। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना।